नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पसंद जीएस अकेडमी में। दोस्तों आज एक्चुअली जो भी बजट आया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो बजट लॉन्च किया है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने, उसके हम लोग कुछ हाइलाइट्स देखेंगे, की फीचर देखेंगे। ठीक है, पूरे बजट पढ़ना तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट होता है बजट का, इसलिए बजट हम पूरा नहीं पढ़ सकते। लेकिन इम्पॉर्टेंट अगर हम उसका समरी देख सकते हैं, हाईलाइट देख ले तो समझ लीजिए कि पूरा काम पे एग्ज़ाम का जितना रिक्वायरमेंट है उतना पूरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो ये 2025-2026 का बजट है। तो बजट का मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यहाँ देख ही सकते हैं कि यह लिखा हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का ही ये है। देखिए, जर्नी ऑफ डेवलपमेंट यहाँ पे एक टाइटल दिया गया है। ठीक है, तो अब इसके इंजन ऑफ डेवलपमेंट जो दिए हैं, तो इसमें पूछ सकता है एक एग्ज़ाम में कि इंजन ऑफ डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू बजट। तो इसमें देखिए इस बार का एग्रीकल्चर है, एमएसएमईज हैं, इन्वेस्टमेंट है और एक्सपोर्ट है। ठीक, ये है। तो ये मतलब कि इसका इंजन ऑफ डेवलपमेंट है। द फ्यूल क्या है? फ्यूल रिफॉर्म है, गाइडिंग प्रिंट इंक्लूसिविटी है, और डेस्टिनेशन क्या है? फाइनल डेस्टिनेशन जो है विकसित भारत है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक एक्चुअली कोट है, कंट्री इज नॉट जस्ट इट्स सॉइल, कंट्री इज इट्स पीपल। मतलब कि ये तो, तो जो देश है वो केवल मिट्टी की या भूमि नहीं है, ये इसके जो लोग हैं वो इम्पोर्टेंट है। कंट्री इससे बना हुआ है, तो मतलब ये सेंस सही है। ठीक है, एस्पिरेशन फॉर जो विकसित भारत है, एग्जाम में पूछ सकते हैं वन डे की एस्पिरेशन ऑफ फॉर विकसित भारत के क्या है। तो एस्केलरेटेड ग्रोथ हो गया, सिक्योर इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो गया, एनहांस स्पेंडिंग पावर ऑफ इंडियाज राइजिंग मिडिल क्लास हो गया। ठीक है, इनविगोरेट प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, मतलब प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट बढ़ाना जरूरी है। अपलिफ्टमेंट ऑफ हाउस होल्ड सेंटिमेंट्स, हाउस होल्ड सेंटिमेंट्स मीन्स ऑल स्फीयर में जो हाउस होल्ड का डेवलपमेंट हो सके, उसको उनमें प्रॉब्लम ज़्यादा ना हो। ठीक है, ये है डेवलपमेंट मेजर फोकसिंग ऑन गरीब, जो मेजर है गरीब, यूथ, अन्नदाता एंड नारी पे ये फोकस रहेगा। ठीक है, तो ये एक्चुअली इसका मतलब कि बजट का सीन है। स्प्रिंग एग्रीकल्चरल ग्रोथ एंड बिल्डिंग रूरल प्रॉस्पेरिटी। तो एक देखिए यहाँ पे एक स्कीम है, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर धन धन्य धन धनान्य योजना डेवलपिंग एग्री डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। ठीक है, अब इसमें ये क्या पूछ सकते हैं कि स्कीम के अंदर क्या है। जैसे देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें 100 डिस्ट्रिक्ट कवर है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। और ये कितने लोगों को बेनिफिट करने वाला है? 1.7 करोड़ फार्मर्स को ये बेनिफिटेड मतलब करेगा। ठीक है, इनहांस क्रेडिट, अब इसके अंदर देखिए क्या है, इनहांस क्रेडिट थ्रू केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड। ठीक है, जो शॉर्ट टर्म लोन जो दिया जाता है लगभग विथ इनहांस डेयरी एंड फार्मर विथ इनहांस लोन ऑफ 5 lakhs का मतलब कि ये दे दिया गया है लोन। ठीक है, यहाँ पे नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स, नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड targeted development and propagation of seed with high yielding pest resistant and climate resilience, मतलब कि वेराइटी जो डेवलप करना है उसके रिगार्डिंग है ये। मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी में क्या है? 5 years मिशन टू फैसिलिटेट इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्टिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ कॉटन फार्मिंग। ठीक है, 5 साल के लिए एक मिशन है, इसमें कॉटन के प्रोडक्टिविटी को एनहांस करना है, इम्प्रूवमेंट करना है प्रोडक्टिविटी को, सस्टेनेबिलिटी तो सस्टेनेबली यूज करना है, मतलब कि इसका प्रोडक्शन करना है, अदरवाइज इन्वायरमेंट को कोई लॉस ना हो। ये है। देखिए, मखाना बोर्ड इन बिहार, मखाना बोर्ड एक बिहार में सेटअप करा जाएगा। बजट में अनाउंस टू बी सेट अप टू इम्प्रूव प्रोडक्शन प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन एंड मार्केटिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एपीयूज। ठीक है, ये मखाना बोर्ड के अंदर आएगा, तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, आत्मनिर्भरता इन पल्सेस में क्या है? लॉन्च अ 6 year मिशन विथ स्पेशल फोकस तूर, उर्द, मसूर एंड, ठीक है, एम्फेसाइजिंग करा जाएगा। डेवलपमेंट एंड कॉमर्शियल अवेलेबिलिटी, क्लाइमेट रेसिलियंट सीड करा जाएगा। इन्हेंसिंग प्रोटीन कंटेंट, जैसे कि जो भी दाल में जो प्रोटीन पाया जाता है, मतलब दाल में मिनिमम एक 20 से लेकर 26-27% तक अलग अलग टाइप के दाल में प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है,
इसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करी जाएगी, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, इम्प्रूव पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज अगर सही रहेगा तो ज़्यादा चीज़ें महंगी नहीं होंगी, ठीक है। मैनेजमेंट एश्योरिंग रिडमेंटरी, ये सब चीज़ें हैं। इंडिया पोस्ट एज अ कैटलिस्ट फॉर रूरल इकोनॉमी, रूरल इकोनॉमी हब को लोकेशन। अब यहाँ पर दिया इंस्टीट्यूशनल अकाउंट सर्विस लाइक डीबीटी, कैश आउट, ईएमआई, पिक्स अप, क्रेडिट सर्विस, माइक्रो एंटरप्राइजेज, इंश्योरेंस, ये सब मतलब चीज़ें दी जाएगी रूरल इकोनॉमी को डेवलपमेंट करने के लिए, ठीक है। ये स्लोगन वही चलेगा, ठीक है। डेवलपमेंट मेजर्स फोकसिंग ऑन गरीब, यूथ, अन्नदाता एंड नारी, ठीक है। ये एक्चुअली बजट का मेन मतलब कि ऑब्जेक्टिव है, कह सकते हैं। ये गरीब को, यूथ को और अन्नदाता एंड नारी को ध्यान में रख के ये बजट बनाया गया है। सपोर्टिंग MSMEs एंड फर्दर मेक इन इंडिया, फर्दरिंग मेक इन इंडिया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्रेडिट कार्ड्स फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेस, कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड विद 5 lakhs लिमिट फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेस रजिस्टर्ड ऑन उद्यम पोर्टल, ठीक है। इन द फर्स्ट ईयर 10 लाख सच कार्ड्स विल बी इशूड करा जाएगा, ये फर्स्ट ईयर में करा जाएगा। स्कीम फॉर फर्स्ट टाइम एंटरप्राइजेस के लिए, जो फर्स्ट टाइम एंटरप्राइजेस हैं, प्ले फॉर 5 लाख फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स इंक्लूडिंग विमेंस, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। अ न्यू स्कीम टू बी लॉन्च टू प्रोवाइड टर्म लोन अप टू 2 करोड़ ड्यूरिंग नेक्स्ट 5 ईयर तक उन्हें 2 करोड़ रुपए तक का फाइनेंशियल असिस्टेंट, मतलब कि लोन एक्चुअली प्रोवाइड कराया जाएगा, जो मिनिमम गवर्नमेंट लोन जानते हैं मिनिमम इंटरेस्ट पे होता है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग मिशन विद द मैंडेट टू फोकस ऑन, देखिए, ईज एंड कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। अ वाइब्रेंट एंड डायनामिक MSME सेक्टर्स, अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, क्वालिटी प्रोडक्ट्स, क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग फॉर क्लाइमेट फ्रेंडली डेवलपमेंट, ये होगा। मेजर फॉर लेबर इंटेंसिव सेक्टर में जो है के लिए क्या किया गया है, फोकस प्रोडक्ट स्कीम फॉर फुटवेयर एंड लेदर सेक्टर, ये इंपॉर्टेंट है। ये लेदर सेक्टर से क्वेश्चन इस बार पूछ सकता है। फोकस प्रोडक्ट है ना, फोकस प्रोडक्ट स्कीम फॉर फुटवेयर एंड लेदर सेक्टर्स, स्कीम इज एक्सपेक्टेड फैसिलिटेट एम्प्लॉय फॉर 22 lakhs पर्सन, जनरेट ओवर टर्न ओवर 4 lakhs करोड़ एंड ये कुछ टॉयज़ के लिए है। तो फोकस स्किल वगैरह पर टॉयज़ को भी जानते हैं कि मेड इन इंडिया के थ्रू कितना बढ़ावा दिया जाता है। फूड प्रोसेसिंग को लेकर इन्होंने मतलब बात करी है। इस्टेब्लिशमेंट यहाँ है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी इन बिहार में एक इस्टेब्लिश करा जाएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी इन, ठीक है। तो जो एनहांस करेगा फार्मर्स के इनकम को, स्केलिंग के एंटरप्रेन्योरशिप, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर यूथ्स के लिए, मतलब कि ये चीज़ें हैं, ठीक है। अब देखिए, सिग्निफिकेंट इन्हांसमेंट ऑफ क्रेडिट एबिलिटी विद द गारंटी कवर, ये जो MSMEs के लिए करंट जो क्रेडिट 5 है, मतलब करोड़ रुपये है, ठीक है। रिवाइज जो हुआ है 10 करोड़ हुआ है। स्टार्टअप्स के लिए 10 करोड़ था, जो रिवाइज हुआ है 20 करोड़ हो गया है, ठीक है। ये बड़ा है। एक्सपोर्टर MSMEs के लिए फॉर टर्म लोन अप टू 20 करोड़, मतलब ये इंपॉर्टेंट है। रिविजन इन क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया फॉर MSMEs, देखिए अभी यहाँ इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ जो रिवाइज कर दिया गया 2.5 करोड़ हो गया, ठीक है। माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए, स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए 10 करोड़ था जो अर्लियर, करंट जो है रिवाइज करा गया 25 करोड़ हो गया है, ठीक है। टर्नओवर देखिए यहाँ पे बढ़ाया गया है। मीडियम ये इन्वेस्टमेंट की मतलब की बात करी गई है, टर्नओवर यहाँ पे दिया गया है। मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए जो है थोड़े जो बड़े हैं, MSME सबसे बड़े मीडियम एंटरप्राइजेस होते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। तो इनमें जो इन्वेस्टमेंट है, जो करंट है 50 करोड़ है, जो रिवाइज है 125 करोड़ है, ठीक है। ये ध्यान रखने वाली बात है। और टर्नओवर जो इनका है मीडियम एंटरप्राइजेस का 250 करोड़ और रिवाइज है जो 500 करोड़, ठीक है। ये आप स्क्रीन शॉट ली। ये देखिए, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का साइट पे से ये जो पेज है 16 पेज का मतलब कि डॉक्यूमेंट है, इसमें इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स है। ये यदि आप पढ़ लेते हैं अच्छे से तो पूरा बजट पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ज़्यादातर क्वेश्चन आप सॉल्व करने में मतलब एबल हो जाएंगे, ठीक है। इन्वेस्टिंग इन पीपल, इकोनॉमी एंड इनोवेशन, ठीक है। मतलब इन्वेस्टमेंट किसमें, पीपल में करना है, इकोनॉमी एंड इनोवेशन, ठीक है। सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0, 2.0 कह सकते हैं। एक्सपेंशन ऑफ कैपेसिटी इन IITs, डे केयर कैंसर सेंटर इन ऑल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, डे केयर मतलब डेली बेसिस पे। भारतीय
भाषा पुस्तक स्कीम प्रोवाइड, जो भारतीय भाषा जो पुस्तक स्कीम में पूछ सकता है, प्रोवाइड डिजिटल फॉर्म ऑफ लैंग्वेज बुक फॉर स्कूल एंड हायर एजुकेशन के लिए। ये क्या है कि डिजिटल फॉर्म में इंडियन लैंग्वेज में वो एजुकेशन प्रोवाइड कराएगी, स्कूल लेवल एज वेल एज हायर एजुकेशन मतलब में भी ये करेगा। यहाँ दिया है 5 नेशनल सेंटर्स फॉर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग टू बी सेटअप विद ग्लोबल एक्सपर्टीज एंड पार्टनरशिप। ठीक है, 5 ऐसे नेशनल सेंटर्स को इन्होंने इस्टेब्लिश करेंगे जो ग्लोबल उसमें एक्सपर्टीज और पार्टनरशिप के थ्रू। ठीक है, अटल टिंकरिंग जो लैब है 50,000 लैब टू बी सेटअप इन गवर्नमेंट स्कूल नेक्स्ट 5 ईयर में। अटल टिंकरिंग जो लैब है उसके तहत 50,000 मतलब कि लैब सेटअप करे जाएंगे नेक्स्ट 5 ईयर में। ये इंपॉर्टेंट है, अटल टिंकरिंग के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, ये एक्चुअली एक नीति आयोग का इनोवेशन है। ठीक है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एजुकेशन विद टोटल आउटले 500 करोड़। ठीक, ये ध्यान रखिए, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जो एजुकेशन में टोटल जो आउटले इन्होंने बनाया है 500 करोड़ का ये है, ये इंपॉर्टेंट है। पीएम देखिए ऐसे बहुत सारी स्कीम है लेकिन इसे इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। पीएम स्वनिधि टू बी रिवैम्प्ड एंड एनहांस लोन बैंक यूपीआई लिंक, देखिए इसमें है यूपीआई लिंक क्रेडिट कार्ड एंड कैपेसिटी बिल्डिंग सपोर्ट यहाँ मिलेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पे इंपॉर्टेंट रहा है। रजिस्ट्रेशन इस तरह पोर्टल है ना, ये तो थोड़ा नहीं पहले लेकिन मुझे अब यहाँ पे दिया ना, सपोर्ट टू स्टेट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर विथ एन आउटले अप टू 1.5 लाख करोड़, 50 years interest free loans to state for capital expenditure and incentive for reforms। मतलब ये दिया जाएगा, ये बनाया गया बजट में कि जो एक्चुअली स्टेट्स को ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए दिया गया 1.5 लाख करोड़ रुपये का आवंटन इसमें इस बजट में है, ताकि नेक्स्ट 50 ईयर्स तक है। वही इंटरेस्ट फ्री लोन, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है इंटरेस्ट फ्री लोन, हो सकता है कि इंटरेस्ट फ्री लोन है या नहीं है, तो इंटरेस्ट फ्री लोन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जल जीवन मिशन के तहत क्या है, टू अचीव 100% कवरेज। ठीक, द मिशन एक्सटेंडेड टिल 2028। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। पावर सेक्टर रिफॉर्म में क्या है, इंसेंटिवाइज डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंफ्रा स्टेट ट्रांसमिशन, एडिशनल बोरोइंग of 0.5% of GSDP to state contingent on these reform। ठीक है, तो ये पावर सेक्टर्स के लिए इन्होंने मतलब कि स्कीम बना रखा है जब इसमें बजट में। अब ये एसेट मोनेटाइजेशन प्लान 2025 टू 2030 के लिए है, लॉन्च टू बैक कैपिटल ऑफ 10 लाख करोड़ इन न्यू प्रोजेक्ट, मतलब ठीक है, ये इसके तहत ये जनरेट करेंगे। अर्बन चैलेंज फंड के अंदर 1 लाख करोड़ टू यहाँ पर 1 लाख करोड़ टू इम्प्लीमेंट द प्रपोजल फॉर सिटीज़ एज ग्रोथ हब, क्रिएटिव रीडेवलपमेंट ऑफ सिटीज़ एंड वाटर सैनिटेशन। जो सिटीज़ में जो प्रॉब्लम्स होती है ज़्यादातर वाटर सैनिटेशन का रिक्रिएटिव डेवलपमेंट होगा, सिटीज एज ग्रोथ, उसको ग्रोथ हब बनाया जाएगा और वाटर सैनिटेशन का ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड विद द कॉर्पस ऑफ 25,000 करोड़ और लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग अप टू 49% कॉन्ट्रीब्यूशन बाय द गवर्नमेंट। 49% जो इस पर कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा गवर्नमेंट का ही रहने वाला है, तो ये ध्यान रखें। न्यूक्लियर एनर्जी मिशन फॉर विकसित भारत, ये देखिए इंपॉर्टेंट है। अमेंडमेंट टू एटॉमिक एनर्जी एक्ट and civil liability for nuclear damage act will be taken for active partnership with the private sector। ये मतलब ज़्यादा कुछ ज़्यादा से कहा नहीं गया, बस अमेंडमेंट करेंगे इस एटॉमिक एक्ट एनर्जी एक्ट में, ये करेंगे। उड़ान को क्या है, रीजनल कनेक्टिविटी 1 to 120 न्यू डेस्टिनेशन एंड कैरी 4 कोर पैसेंजर इन नेक्स्ट 10 ईयर में। ठीक है, ये डेवलप करेंगे ये। अब देखिए यहाँ पे फ्यूचर नीड्स ऑफ बिहार, देखो गवर्नमेंट ग्रीनफील्ड एल्ड्स मतलब ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स, फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर द वेस्टर्न कोसी कैनाल, ERM प्रोजेक्ट। अब ERM प्रोजेक्ट के बारे में आपको पढ़ना चाहिए, खासतौर से वो जो बिहार के एग्ज़ाम देने के लिए मतलब स्टूडेंट्स जो वो हैं, तो ठीक है। स्वामी फंड 2 अब 15,000 करोड़ फॉर एक्सपेडिशियस completion of 1 lakh dwelling units of blend finance। टूरिज्म फॉर एम्प्लॉयमेंट लेड ग्रोथ। ठीक है,
यहाँ टॉप 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन साइट टू बी डेवलप्ड इन पार्टनरशिप विद स्टेट्स, ये करा जाएगा। इंट्रोड्यूशन स्ट्रीम वीजा मतलब स्ट्रीमलाइन ई वीज़ा फैसिलिटी दिया जाएगा। इंटेंसिव स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स यूथ्स के लिए मतलब दिया जाएगा, एक तरीके से कह सकते हैं। मुद्रा लोन फॉर होम स्टेज, ईज ऑफ ट्रेवल एंड कनेक्टेड टू टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, टूरिस्ट के लिए एक्चुअली। अब यहाँ पीएम रिसर्च फेलोशिप टू प्रोवाइड 10,000 फेलोशिप फॉर टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इन IITs एंड IIS, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में के जो स्टूडेंट 10,000 फेलोशिप प्रोवाइड कराया जाएगा स्टूडेंट्स को, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। जीन बैंक फॉर क्रॉप्स जर्म प्लाज, देखिए एक तो जीन बैंक है, ठीक है। सेकेंड, जीन बैंक विद 10 lakhs जर्म प्लाज लाइन टू बी सेट अप फॉर फ्यूचर फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए। ये देखिए ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये आपको पता ही होना चाहिए, खासतौर से वो जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ग्राम भारतम मिशन डॉक्यूमेंटेशन एंड यहाँ क्या लिखा है, डॉक्यूमेंटेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ आवर मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज, ओके, टू कवर मोर देन 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट्स, ठीक है। इसमें एक्चुअली ग्राम भारतम मिशन में क्या है कि जो हमारे हेरिटेज साइट्स हैं, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ और डॉक्यूमेंटेशन, जो मैन्युस्क्रिप्ट्स जो पहले के हैं वो मतलब कि एक तरीके से कंजर्व करा जाएगा। नेशनल डिजिटल रेस्पिरेटरी ऑफ नॉलेज सिस्टम पर शेयरिंग टू बी एक सेटअप करा जाएगा, डिजिटल मतलब रेस्पिरेटरी टाइप का सिस्टम, उसमें सेव करा जाएगा, एक तरीके से आर्काइव रहेगा। रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन के लिए जो क्या किया गया है, इसमें एलोकेशन ऑफ 20,000 करोड़ टू इम्प्लीमेंट प्राइवेट सेक्टर ड्रिवन रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन इनिशिएटिव्स। देखिए अब 20 करोड़ रुपये जो है R&D के लिए मतलब इन्होंने वो एलोकेट करा है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमेशा क्रिटिसाइज होता रहता है कि हुआ नहीं हुआ। अब 20,000 करोड़ रुपये बहुत ज़्यादा नहीं है R&D के लिए देखा जाए तो, लेकिन फिर भी जो है बजट में वो है। नेशनल जियो स्पेशियल मिशन टू डेवलप फाउंडेशनल जियो स्पेशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेटा, ठीक है, यूजिंग PM गति शक्ति, फैसिलिटेशन ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स में लैंड रिकॉर्ड को मॉडर्नाइज करा जाएगा। अर्बन प्लानिंग डिजाइन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, ये सब मतलब नेशनल जियो स्पेशियल मिशन में एक तरीके से मैपिंग करा जाएगा, बढ़िया से उसमें वो करा जाएगा, ट्रैक करा जाएगा। प्रमोटिंग एक्सपोर्ट को लेकर क्या करा गया है, एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के अंतर्गत जो है विद सेक्टरल एंड मिनिस्ट्रियल टारगेट फैसिलिटी इज द एक्सेस टू एक्सपोर्ट क्रेडिट क्रॉस बॉर्डर फैक्टरिंग एंड सपोर्ट MSME, ये सब दिया गया है इसमें। भारत ट्रेड नेट देखिए क्या है, फॉर इंटरनेशनल ट्रेड विल बी सेटअप एंड फाइट प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेड डॉक्यूमेंटेशन एंड फाइनेंसिंग सॉल्यूशन, सपोर्ट फॉर इंटीग्रेशन विद ग्लोबल सप्लाई चेन, ये इंपॉर्टेंट है। वेयर हाउस फैसिलिटी फॉर एयर कार्गो के लिए होगा। नेशनल फ्रेमवर्क फॉर GCCC मतलब ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जो है इसके लिए इमर्जिंग 2 टायर सिटी में करा जाएगा। फाइनेंशियल सेक्टर एंड डेवलपमेंट में जो इन्होंने रिफॉर्म करा है, ग्रामीण क्रेडिट स्कोर फ्रेमवर्क टू बी सेव द क्रेडिट नीड्स ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स मेंबर एंड पीपल इन रूरल एरिया, ये ग्रामीण क्रेडिट स्कोर एक तरीके से फ्रेमवर्क बनाया गया है। NABFID टू बी सेटअप, ये एक मतलब कि बैंक फंड है, सेटअप करा जाएगा। पार्सल क्रेडिट एनहांसमेंट फैसिलिटी फॉर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मतलब ये करेंगे, ठीक है। रिवैम्प सेंट्रल KYC रजिस्ट्री टू बी रोल आउट इन 2025, रैशनलाइजेशन ऑफ रिक्वायरमेंट एंड प्रोसीजर फॉर स्पीडी अप्रूवल ऑफ कंपनी मर्जर्स, FDI लिमिट फॉर इंश्योरेंस सेक्टर विल बी रेज्ड फ्रॉम। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, जो FDI लिमिट है फॉर इंश्योरेंस कंपनी के लिए ये 74% पहले था, अब 100% कर दिया, तो 100% मतलब कि FDI अलाउ हो गया है इंश्योरेंस कंपनियों के लिए, ठीक है। तो ये इंश्योरेंस सेक्टर में इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, पूछ सकता है। टैक्स रिफॉर्म में देखिए क्या क्या, चेंजेस इन डायरेक्ट टैक्सेस एंड प्रपोजल टू इंट्रोड्यूस द न्यू इनकम टैक्स बिल, ठीक है, एक न्यू करा गया है। रेगुलेटरी रिफॉर्म में क्या करा गया, लाइट टच रेगुलेटरी रिफॉर्म बेस्ड ऑन प्रिंसिपल एंड ट्रस्ट टू अनलीज प्रोडक्टिविटी एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है।
हाई लेवल कमेटी फॉर रेगुलेटरी रिफॉर्म, इन्वेस्टमेंट, फेड फ्रेंडलीनेस एंड इंडेक्स ऑफ स्टेट, ये सब मतलब कि सेटअप करा गया है, इस एक्चुअली रिफॉर्म करा जाएगा, इस बजट में बताया गया है। FSDC मैकेनिज्म टू इवेल्युएट इम्पैक्ट ऑफ करेंट फाइनेंशियल रेगुलेशन एंड सब्सिडरी इंस्टीट्यूशन इंस्ट्रक्शंस अलॉन्ग विद द फॉर्मर फ्रेमवर्क टू एनहांस देयर रिस्पॉन्सिवनेस एंड डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर। देन बिस्वास बिल 2.0 या ओ टू डीक्रिमिनलाइज मोर देन 100 मतलब 100 प्रोविजन इन वेरियस लॉ, ये डीक्रिमिनलाइज कर जाएंगे, जो ये एक्चुअली पब्लिक ट्रस्ट को बढ़ावा देने के लिए है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इनडायरेक्ट टैक्स प्रपोजल में क्या क्या करा गया, रेशनलाइजेशन ऑफ कस्टम्स टैरिफ स्ट्रक्चर फॉर इंडस्ट्रियल मतलब गुड्स जो है, रिमूवल ऑफ 7 टैरिफ रेट्स, अप्लाई नॉट मोर देन 1 सेज या सरचार्ज, ठीक है, ये अप्लाई इक्विवेलेंट सेज टू मेंटेन इफेक्टिव ड्यूटीज जो भी है वो नहीं करा गया। अब सेक्टर स्पेसिफिक प्रपोजल क्या क्या है, मेक इन इंडिया में इंजेक्शन टू ओपन सेल फॉर LED LCD TV लूम्स फॉर टेक्सटाइल कैपिटल गुड्स फॉर लिथियम एंड बैटरी मोबाइल फोन्स एंड EVs, ठीक है, जो मेक इन इंडिया थ्रू ये कर रहे थे, इन्हें एग्जेम्पशन है एक्सेस में। प्रमोशन ऑफ MRO एग्जेम्पशन फॉर 10 years ऑन गुड्स और शिप बिल्डिंग एंड शिप फॉर ब्रेकिंग एक्सटेंशन, मतलब मरीन सेक्टर से लेकर जो शिप बिल्डिंग वगैरह को लेकर है, ठीक है, ये ड्यूटी फ्री इनपुट्स हैंडीक्राफ्ट एंड लेदर सेक्टर्स के लिए ड्यूटी फ्री है एक्सपोर्ट प्रमोशन में, ठीक है। ट्रेड फैसिलिटेशन टाइम लिमिट फिक्स फॉर फाइनलाइजेशन ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट, न्यू प्रोविजन फॉर वॉलंटरी डिक्लेयर ऑफ मटेरियल फैक्ट पोस्ट क्लियरेंस एंड ड्यूटी पेमेंट विद इंटरेस्ट विदाउट मतलब पेनल्टी, ऐसे जो मतलब टैक्स में कुछ है ट्रेड फैसिलिटी के लिए। इम्प्रूवमेंट एक्सेस टू लाइफ सेविंग मेडिसिन, एडिशन ऑफ 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स मेडिसिन एग्जेम्प्टेड लिस्ट हो गया है टैक्स से, 6 मेडिसिन इन 5% ड्यूटी लिस्ट में है, 37 मेडिसिन एंड 13 न्यू पेशेंट असिस्टेंट प्रोग्राम इन एग्जेम्प्टेड लिस्ट में, मतलब है ये इनडायरेक्ट टैक्सेस के, ठीक, ये ध्यान रखने वाली बात है। मेडिसिन और रेयर डिजीज़ कैंसर सेवियर क्रॉनिक डिजीज़ के लिए जो मेडिसिन हैं उसके बारे में बात करी जा रही है, यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन भी कर दिया गया है ना, कि इम्प्रूव एक्सेस टू लाइफ सेविंग मेडिसिन, ये इम्प्रूव करेगा। डायरेक्ट टैक्सेस प्रपोजल में क्या है, प्रपोज पर्सनल इनकम टैक्स रिफॉर्म विथ स्पेशल फोकस ऑन मिडिल क्लास को में ध्यान में रख के जो इन्होंने करा है, ये इम्पोर्टेंट है। इंट्रोडक्शन ऑफ अ स्कीम फॉर डिटरमाइनिंग एम्स लेंथ प्राइस ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन फॉर अ ब्लॉक पीरियड ऑफ 3 years, एक्सपेंशन ऑफ स्कोप ऑफ सेफ हार्बर रूल्स टू रिड्यूस लिटिगेशन एंड प्रोवाइड सर्टेनिटी एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन इज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए ये इन्होंने करा है। देखिए, पर्सनल इनकम टैक्स रिफॉर्म विद स्पेशल फोकस ऑन मिडिल क्लास के लिए क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ है ना कि 0 से 4 लाख में नील है, 4 से 8 लाख में जो है 5% है, 8 से 12 लाख में जो है 10% है, 12 से 16 लाख में जो है 15% है, 16 से 20 लाख में जो जिनका पर्सनल इनकम है 20% है, 20 से 24 लाख में 25% है, और अगर 24 लाख से ज़्यादा इनकम है आपका पर्सनल इनकम तो ये क्या है 30% आपको लगेगा टैक्सेस। अब यहाँ पे रेशनलाइजेशन ऑफ TCS फॉर ईजिंग डिफिकल्टी, टैक्स डिडक्शन लिमिट फॉर सीनियर सिटीजन के लिए जो मतलब है यहाँ पे जो यहाँ ना टैक्स डिडक्शन लिमिट फॉर सीनियर सिटीजन डबल्ड फ्रॉम 50,000 पहले था, अब 1 लाख हो गया। देखा, एनुअल लिमिट्स ऑफ 2.4 lakhs फॉर TDS 100 इंक्रीज जो है वो 6 lakhs बढ़ा दिया गया है, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। इंकरेजिंग वॉलंटरी कंपाइलेशन कंप्लायंस है, एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट टू फाइल अपडेट रिटर्न्स, ठीक है, और करंट पे ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इन डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट एंड इन्वेस्टमेंट में क्या है, टैक्स सर्टेनिटी फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम्स, टोनेज टैक्स स्कीम फॉर
inland vessels, expansion of incorporation by 5 years of startups। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। स्पेसिफिक बेनिफिट्स टू शिप लीजिंग यूनिट, ये सब भी अब देख लो। रुपी कम फ्रॉम, अब देखिए रुपीज़ जो है कम फ्रॉम कहाँ कहाँ से पैसे आ रहे हैं, रुपीज़ गोज टू, अब यहाँ दे दिया है, ये इम्पोर्टेंट है। उससे जूम इन कर देता हूँ। इनकम टैक्स से जो है वो 22% आ रहे हैं, यूनियन एक्साइज ड्यूटी से 5% रुपीज़ आ रहे हैं, जीएसटी एंड अदर से 18% आ रहे हैं, बोरोविंग एंड अदर लाइबिलिटी से 24%। देखिए ये ज़्यादा है, बोरोविंग जो गवर्नमेंट उधार लेती है, जो मार्केट से कैपिटल मतलब कि मार्केट से कैपिटल मार्केट से ज़्यादा पैसे लेती है, ये बोरोविंग जो करती है। नॉन टैक्स रिसिप्ट से 9% है, नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट से 1% है, कस्टम से 4% है, कॉरपोरेशन टैक्स से 17% है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। मेजर जो इनका सबसे हाईएस्ट है बोरोविंग एंड अदर लाइबिलिटीज़ है, उसके बाद इनकम टैक्स से जो इनको पैसे मिलते हैं, और उसके बाद ये जीएसटी से लेते हैं, फिर कॉरपोरेशन टैक्स से लेते हैं, कॉरपोरेट से, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे ले रहे हैं। रुपीज़ जा कहाँ रहे हैं, देखिए 4% पेंशन में जा रहे हैं, ठीक है। अदर एक्सपेंडिचर में 8% जा रहे हैं, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में 8% जा रहे हैं, फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स में 8%, जो फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करता है वो उसमें 8% जाते हैं। इंटरेस्ट पेमेंट पे 20% जाते हैं सबसे ज़्यादा। स्टेट शेयर ऑफ टैक्स एंड ड्यूटीज़ 20% स्टेट को जो शेयर करते हैं उन्हें देते हैं, उस पर जाता है 22%। 8% मतलब कि है जो डिफेंस पे जा रहा है, 6% मेजर सब्सिडीज़ पे जा रहा है, एंड 16% सेंट्रल सेक्टर स्कीम एक्सक्लूडिंग कैपिटल आउटले ऑन डिफेंस एंड सब्सिडीज़, ठीक है। तो सेंट्रल सेक्टर जो स्कीम है एक्सक्लूडिंग जो कैपिटल आउटले है, जो डिफेंस पे कैपिटल पे जो खर्च जो करा जा रहा है, जैसे कोई रफाले मंगाया जा रहा है, कोई विमान मंगाया जा रहा है, फाइटर जेट वगैरह मंगाए जाते हैं, मिसाइल्स ली जा रही है, तो उसको वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया ना, तो उसे हटाकर। तो ये रहा मतलब कि रिसीट में देखिए क्या, रेवेन्यू रिसीट में इन्होंने मतलब दिया है 34 मतलब 34.2 लाख करोड़ जो है 2025-2026 के लिए है, ठीक। अब 2024-2025 में 30.9 लाख था, ठीक है। रेवेन्यू जो रिसिप्ट है जो मिला है। कैपिटल रिसिप्ट में जो है 2025-2026 में जो है 16.4 लाख, एंड ज़्यादा देखिए कैपिटल पे इन्होंने बढ़ा नहीं है। 2024-2025 में 16.3%, सॉरी लैक्स मतलब करोड़, लाख करोड़ में ये इतने हैं कैपिटल रिसिप्ट में। एक्सपेंडिचर में देखते हैं, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर में 15.5 लाख करोड़ है, मतलब कि 15.5 लाख करोड़ 2025-2026 के लिए। 13.2 लाख करोड़ जो था ये है 2024-2025 जो पिछले ईयर में बजट में ये था। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में देखिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना ज़्यादा है 39.4 लाख करोड़, जो एजम्पशन है ये है 2025-2026 के लिए। 37 लाख करोड़ जो था 2024-2025 के लिए था, ठीक है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। पूछ सकता है रोबस्ट इकोनॉमिक फाउंडेशन डेफिसिट ट्रेंड, देखिए अब डेफिसिट ट्रेंड इंपॉर्टेंट है। 21-22, 22-23, 23-24, 24-25, 25 मतलब कि 25-26 यहाँ दिया है ना। अब देखिए फिजिकल डेफिसिट होगा, रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव डेफिसिट होगा, प्राइमरी डेफिसिट, इन तीनों चारों जो डेफिसिट टाइप के जो टाइप ऑफ डेफिसिट है ना, इनसे क्वेश्चन आते हैं। इवन डायरेक्ट पूछता है कि मान लीजिए रेवेन्यू डेफिसिट दे देगा, उसके स्टेटमेंट दे देगा, उससे बोलेगा इसके कौन कौन से स्टेटमेंट सही है या गलत है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, आप इसे पढ़ लीजिएगा। अब फिजिकल डेफिसिट देखिए, ठीक है, फिजिकल डेफिसिट इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। अब यहाँ पे है ना 25-26 के लिए हमें देखना है, तो ये जो ब्लू कलर में है 4.4 इन्होंने टारगेट कर रखा है, ठीक है। 21-22 में देखिए कितना था 6.7, क्योंकि उस टाइम पे क्या था, कोरोना, जस्ट कोरोना था, कोरोना के बाद मतलब 21 में भी कोरोना था ही, एक कोरोना का मतलब पीरियड है, ठीक है। तो ये है। अब रेवेन्यू डेफिसिट में देख सकते हैं 1.5% है,
और एज ऑफ जीडीपी के पूरे 1.5% है रेवेन्यू डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट जो है जीडीपी का 4.4% है। इफेक्टिव डेफिसिट में 0.3% है। प्राइमरी देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये जो कि आपका फिजिकल डेफिसिट है, ठीक है। तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। ये ट्रेंड देख लीजिए 1 2 3 4 5 ईयर का दिया है ना, 5 ईयर का ट्रेंड दिया है। अब पूछेगा तब एक तरीके से 5 ईयर में लगातार देखिए घटा है ना। यहाँ पे 6.7 था और फिर उससे कम हुआ है, उससे कम हुआ है, उससे कम हुआ है, फिर उससे कम टारगेट रखा गया है, ठीक है, मतलब कम कर गया है। तो ये ट्रेंड ही पूछता है। ट्रेंड में लगभग प्राइमरी रेवेन्यू और इफेक्टिव सारे के देखा जाए तो ये ट्रेंड में जो है 5 ईयर का लास्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर में है ना कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो ये पूछता है स्टेटमेंट बना के, ठीक है। तब ध्यान रखिए ट्रेंड इन नेट रिसीट ऑन ऑफ द सेंटर का जो है वो नेट रिसीट है, ये आप देख लीजिएगा लॉ कोड में 25-26 का देखना है अपन को। तो 25-26 है ना कि नेट सेंटर टैक्स रेवेन्यू कितना है, देखिए 28.4 लाख करोड़ हो गया, ठीक है। उसके बाद और क्या है, नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है 5.8 लाख करोड़ हो गया, ये है, ठीक है। और नॉन डेट कैपिटल रिसीट जो है लगभग ये कितने पे है, 8 पे है, 0.8 करोड़ लाख करोड़ में, इससे सारे लाख करोड़ में आएंगे। 5.8 लाख करोड़ हो गया, 28.4 लाख करोड़ हो गया, ठीक है। टोटल ट्रांसफर टू स्टेट एंड यूटीज के लिए टोटल ट्रांसफर कितने हुए 25-26 में, देखिए 25-26 का ही इंपॉर्टेंट है, यही पूछेगा। और 24-25 का पूछ सकता है, ठीक है। तो 24-25 में जो था 22.76 लाख करोड़ रुपये था, अभी क्या हो गया, बढ़ गया है 25.60 लाख करोड़ रुपये हो गया है, ठीक, इस जो बजट में है। ये ध्यान रखने वाले। एक्सपेंडिचर ऑफ मेजर आइटम्स तो देखिए क्या है, डिफेंस में है, डिफेंस में इतने पैसे मतलब खर्च करे गए 4,91,732 लैक्स, मतलब कि ये इतने करोड़ रुपये खर्च करे गए हैं। रूरल डेवलपमेंट में जो है 2,66,817 करोड़ रुपये खर्च करे गए हैं। होम अफेयर्स में इसी तरह एग्रीकल्चर में देख सकते हैं कि 1,71,437 करोड़ रुपये खर्च करे गए। एजुकेशन में कि अब एजुकेशन और ये हो गया हेल्थ, ये इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन में 1,28,650 करोड़ रुपये खर्च करे गए हैं। हेल्थ में 98,311 करोड़ रुपये खर्च करे गए हैं। बस ये इंपॉर्टेंट है, ये रखिएगा। और सबसे ज़्यादा किस में करा गया है, डिफेंस में। वो डिफेंस इंपॉर्टेंट है नेशनल सिक्योरिटी के लिए।